चौथा है अनपगहिता दान। अनपगहिता दान यानी बिना लोभ के, बिना तृष्णा के दान करता है। दान त्याग की भावना से करता है। जो चीज दान कर रहा है उसके प्रति जरा भी आसक्ति नहीं, अंश मात्र भी आसक्ति नहीं। अभी जैसे कई लोग छोटा छोटा दान के प्रति तो आसक्ति नहीं रखते हैं, है ना, छोटा छोटा दान के प्रति नहीं रखते। जैसे कि अगर आपके घर में अगर आप आमिष दान कर रहे हैं, जैसे कि भोजन दान कर रहे हैं, या अपने घर में कोई संघ के लिए विशेष रूप से कोई चॉकलेट लेकर आया है या कोई स्नैक्स लेकर के आप आए हैं, तो आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो वो दान करते समय उसकी इच्छा होती है कि ये मेरे पास रहे, भैया आप क्यों दे रहे हैं, ये तो मेरे खाने की चीज है ना। तो ये क्या है, बच्चे को तो अज्ञानता है, बच्चा तो नहीं जानता। पर अगर ऐसा ही भाव किसी दान करने वाले के मन में उत्पन्न हो, जैसे कि कोई जमीन दान करता है विहार के लिए, लेकिन वो जमीन पूरी तरीके से दान नहीं करना चाहता, वो कागजी कार्यवाही करके दान नहीं करना चाहता, भंते जी आप बनाइए हमने दान कर दिया, और भंते जी बना लेते हैं कुटी, विहार बना लेते हैं। भंते जी दान लेकर आते हैं, लोग दान करते हैं, भंते जी को देखकर, भंते जी के आचरण को देखकर लोग दान करते हैं। और उसके पश्चात कुछ समय पश्चात क्या होता है, जिस जो जमीन का मालिक है वो भंते जी को किसी ना किसी विवाद करके कई बार जो है भंते जी को हटा देते हैं विहार से। तो ये क्या हुआ, क्योंकि आपने लोभ रखते हुए दान किया, त्याग से दान नहीं किया, तृष्णा रखते हुए दान किया। यदि आप तृष्णा और लोभ हटा करके दान करते तो ऐसी परिस्थिति नहीं आती, आप जमीन को भी पूरी तरीके से दान कर देते, है ना। तो अगर आप लोभ रखते हुए दान करते हैं, तृष्णा रखते हुए दान करते हैं, तो क्या होता है, आपको भी जो चीजें प्राप्त होती हैं वो बड़ी खींचतान के प्राप्त होती है। मतलब कि आपको उन चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन जब आप लोभ, तृष्णा इन सब से मुक्त होकर पूर्णतः त्याग करके दान करते हैं, तो फिर क्या होता है, आपके घर परिवार में जितने भी लोग हैं सभी जो हैं बड़े व्यवस्थित रहते, व्यवस्थित तो रहते ही हैं, लेकिन किसी भी चीज के लिए आपको खींचातानी नहीं करनी पड़ती। कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए, देखिए किसी को नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है ना, किसी को अच्छी पत्नी अच्छे पति जीवन में आसानी से मिल जाते हैं, किसी के बच्चे बड़े अपने आप ही व्यवस्थित हो जाते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन किसी किसी व्यक्ति को जीवन में हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नौकरी भी पानी है तो बड़े साल बड़ी मेहनत करता है, अच्छी पति या अच्छी पत्नी ढूंढनी है तो कई साल तक ढूंढता है, तब जाकर अच्छा मिलता है। बच्चे भी शैतान होते हैं, उनको सुधारने में कई साल लग जाते हैं। तो हो तो रहा है व्यवस्थित सब, चलो हम कहते हैं ना, मिले अच्छे मिले, देर से मिले लेकिन अच्छा मिला, नौकरी देर से मिली लेकिन अच्छी मिली, हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अच्छी मिली क्योंकि आपने दान किया था, लेकिन खींचातानी क्यों करनी पड़ी, क्योंकि दान लोभ से किया, तृष्णा से किया, त्याग से नहीं किया। तो यह है अनपगहिता दान।